सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हम सभी लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ के 13वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज ने धन की 3 स्थितियां बताई हैं और धन किस प्रकार का है इस बात के बारे में आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हर स्थिति में धन दुख कर ही है। आइए पहले एक एक करके उच्चारण देखते हैं। दुरज्जेन, 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 सुरक्षेण, सुरक्षेण, नस्वरेण, धनादिना, स्वस्थं मन्यो, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? एक एक करके उच्चारण करते हैं। दुरज्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। कह रहे हैं आचार्य महाराज, सुनते हैं। आइए 3 स्टेजेज यहाँ पे धर्म की बताई, धन की बताई। पहली स्टेज दुरज्जेन। दुरज्जेन मतलब बड़ी कठिनाई से यह धन कमाया जाता है। यह धन बहुत कठिनाई से कमाया जाता है। इस धन को कमाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा यहाँ से शब्द निकलेगा असुरक्षेण। असुरक्षेण, हमने बड़ी कठिनाई से धन को कमा लिया, लेकिन यह धन कैसा है? असुरक्षेण, असुरक्षित रहने वाला है। इसको तिजोरी में बंद करके रखना पड़ता है, ताले में बंद करके रखना पड़ता है। और तीसरा कह रहे हैं नस्वरेण, और यह धन नश्वर है। कैसा है? नश्वर है, विनश्वर है, नष्ट होने वाला है। पहले तो बड़ी मुश्किल से कमाया और कमाने के बाद इसको तिजोरी में बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि ये असुरक्षित है। और कभी ज़रूरत पड़ी तो सारा का सारा धन नष्ट भी हो जाता है। कोई घर में बड़ी बीमारी हुई, कोई व्यापार में हमको लॉस हुआ और सारा का सारा धन उसमें डूब गया। फिर क्या कह रहे हैं? धनादिना। यह धन कैसा है? यह धन धनादिना। धनादिना मतलब धन पुत्र आदिकों के द्वारा, यह जो धनादिना शब्द से लेना है धन पुत्रादिक के द्वारा। धन पुत्रादिक के द्वारा कोई व्यक्ति है, ये क्या सोच रहा है? जिसके पास धन है, पुत्र आदि हैं, ये सब हैं, ये सब होने पर भी यह व्यक्ति क्या है? यह सोच रहा है स्वस्थम मन्यु। स्वस्थम मन्यु मतलब अपने आप को स्वस्थ मन्यु अर्थात मान रहा है। जना अर्थात कोई जन, कोपी अर्थात कोई भी, कोई भी, कोई जन स्वस्थम मन्यु अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। जिस प्रकार ज्वरवान इव सर्पिषा। ज्वरवान इव सर्पिषा मतलब ज्वर से कोई पीड़ित व्यक्ति, सर्पिषा मतलब घी पी करके। कोई व्यक्ति अपने आप को, जिसके पास धन पुत्र आदि हैं, वह अपने आप को कह रहा है मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तो अत्यंत खुश हूँ। वह इसी प्रकार की बात कर रहा है मानो कोई व्यक्ति है जो ज्वरवान है। ज्वरवान है अर्थात जिसको ज्वर से पीड़ित है, जिसको बुखार है, और बुखार वाला व्यक्ति के लिए घी जहर के समान है, और घी को पी रहा है और कह रहा है स्वस्थम मन्यु, मैं तो स्वस्थ हूँ। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति जिसके पास क्या है? धन है, पैसा है, पुत्र आदि हैं, और कह रहा है मैं तो बहुत आनंद में हूँ, मेरा तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। यह तो इसी प्रकार की बात है मानो कोई व्यक्ति जिसको बुखार चढ़ा हुआ है और वो साथ में घी पी रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं तो अत्यंत स्वस्थ हूँ। ठीक, संसार में फंसे हुए हो, संसार के दुखों से छूटने का उपाय नहीं सोच रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हो कि मेरे पास धन है, मेरे पास पुत्र है, मुझे पास सब कुछ है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। धन की 3 स्थिति यहाँ पे आचार्य महाराज ने बताई। दुरज्जीना, बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाला। असुरक्षित, असुरक्षित है, इसको तिजोरी आदि में बंद करके रहना पड़ता है। और नस्वरेण, यह नस्वर भी है। इस तरह से इस श्लोक का यह
अर्थ हुआ। उम्मीद है आप सभी को यह अर्थ समझ में आया होगा। बार बार पुनः पुनः वीडियो को देखिए, समझिए और स्वाध्याय कीजिए। एक एक श्लोक को याद करने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम भी लगातार सारी वीडियोस आपको पूरा स्टोपदेशी ग्रंथ इस चैनल के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सारे जो भी वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा वो सभी आप तक पहुँचें। सभी को जय जिनेंद्र।